to campaign for the sixth phase. Okay, so Prime Minister in a tweet today has appealed and spoken to the top seers, Hindu Dharmacharya Sabha President Swami Ashwedanand Giriji Maharaj over the phone and has made inquiries about the health of the seers who have tested positive and claim that the same community is cooperating with the administration. India Today had earlier spoken to Reverend seers. Listen in to this exclusive conversation. मैं और कुछ ना कहते हुए 12 तारीख का स्नान के बाद आफ्टर 5 डेज 17 तारीख से हम लोगों का विशेष अभियान चलेगा, तो जिसमें पर्सनली जाके रिक्वेस्ट करेंगे अखाड़े में और ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। अभी एक शाही स्नान 27 को है, लेकिन उसमें भी कई अखाड़े ने अनाउंस कर दिया है कि हम उस शाही स्नान अब नहीं करेंगे, हमारा कुंभ खत्म हो गया। तो उम्मीद है और अखाड़े इस तरह का अनाउंस करेंगे जिसे लोग बोल रहे हैं। स्वामी जी, कोरोना के मामलों में लगभग एक विस्फोट सा हो रहा है इस समय देश भर में, खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आपकी दृष्टि में क्या महाकुंभ के स्नान में श्रद्धालुओं की भीड़ को अब रोक देना चाहिए? देखिए, जिस तरह से कुंभ में कुछ आंकड़े बढ़े हैं कोरोना के, उस प्रकार के वैसी ही व्याप्ति अथवा एक प्रचंड प्रहार महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, वैसा ही एक प्रहार राजस्थान में है, अन्य प्रदेशों में बहुत बुरी हालत छत्तीसगढ़ में है, न जाने अनेक प्रदेश इससे प्रभावित हुए। मैं बड़े विश्वास के साथ बात कहना चाहूंगा कि उतने आंकड़े कुंभ में नहीं है जितने अन्य प्रदेशों में। हाँ, सच है कि संसार भर से लोग यहाँ आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग चलकर आए। उत्तराखंड की सरकार बड़ी मुस्तैद है, यहाँ के शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं बड़ी अद्भुत हैं। लेकिन आपने स्नान की बात कही, तो हम दो लोगों के प्राणों की रक्षा के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए, देखिए आस्था से बड़ी चीज प्राण सत्ता है, आस्था से भी कहीं बड़ी चीज मनुष्य और उसके प्राण है। तो आने वाले स्नान बैरागियों के जरूर ढंग से हो, लेकिन हम लोग प्रतीकात्मक स्नान करेंगे, ऐसा हम लोगों ने विचार। ठीक ठीक, आपने खुद ही कहा आस्था बड़ी या जीवन मेरा प्रश्न था, लेकिन आपने यही कहा कि प्राण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आने वाले समय में क्या स्नान केवल प्रतीकात्मक हो, किसी भी अखाड़े से एक आध दो लोग आ जाएं, स्नान कर ले, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि मामले तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं स्वामी जी। हाँ, ऐसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अन्य अखाड़ों से जो सन्यासी अखाड़े हैं वो इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी संख्या में जाएं, बहुत सीमित सी नगण्य संख्या में जाकर, और पर्व की पूर्ति की जा सकती है, पर्व के प्रयोजन की सिद्धि की जा सकती है। अथवा ऐसा भी किया जा सकता है कि पर्व का भी सम्मान हो जाए और भारी संख्या में लोग न जाएं। इस बात पर प्राय सभी के मन बन रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि एक महामंडलेश्वर का दुर्भाग्यवश निधन हो गया, 68 से अधिक संत इस समय कोरोना ग्रसित है। क्या आपकी दृष्टि में श्रद्धालुओं के लिए, चलिए आप कह रहे हैं कि जिन अखाड़ों का स्नान नहीं हुआ, पर्व की पूर्ति के लिए एक आध दो लोग वहां से चले जाए, लेकिन क्या श्रद्धालुओं के लिए अब स्नान को रोक देना चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर मानवीय सत्ता पर, मनुष्य के प्राणों पर कोई आघात आ रहा है, तो वो स्नान गौण है, स्नान प्रमुख नहीं है। हम जीवन पहला चाहते हैं, मनुष्यता पहला चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भय पैदा हो, आशंकाएं पैदा हो। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। सन्यासी अत्यंत संवेदनशील होते हैं, उनके लिए कोई हट नहीं, ऐसी कोई हमारी जिद नहीं, इस प्रकार का कोई हमारा आग्रह भी नहीं कि हमारे स्नान बहुत आवश्यक है और प्राणों को हम चुनौती दें। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आने वाला स्नान है, उसमें प्रतीकात्मक स्नान किया जा सकता है। प्राय इस पे सबके मानस लगभग बन चुके हैं। My colleague Anupam, who is joining us from Nadia in West Bengal. Anupam, a lot of people will call it double standards or even hypocrisy. On one hand, the Prime Minister is now, after already 2 rounds of the Shahi Snan have taken place, Haridwar is reporting massive numbers. The country has now seen for the 3rd consecutive day more than 2 lakh cases.
and the rallies of the Prime Minister will still continue in Bengal today. He's asking the saints and seers to cooperate while the political class still continues with business as usual. Yeah, Ankit, in fact, I am in Siliguri, and right now, in fact, you can see the voters have become also aware about the social distancing. They're trying to maintain social distancing, but it is not possible to maintain full social distancing. In fact, they are wearing masks also, but the Prime Minister, it is good that Prime Minister have spoken about these things, COVID protocols, but in West Bengal, if we see, today itself, PM is holding a rally, and another lot of people and lot of political parties also telling that these are the dual nature of PM. They are alleging that on the other hand, PM is providing things on COVID, but in Bengal, BJP is trying to maintain the COVID protocols in PM rallies. What we have seen last two rallies, they are trying to maintain social distancing. But the gatherings which are happening in Bengal are very, in nature, very dangerous. And the numbers which are rising. In last 24 hours, the numbers have surged up to 6,700. So these numbers are rising, and people are very much trying to maintain social distancing, but the political rallies which are happening, there are allegations that BJP is not trying to curtail those political rallies. Ankit. Round 5 of polling in Bengal. 43 seats, 6 districts, 300 plus candidates. Battle of nerves and prestige. Barely an hour into polling, BJP polling agent alleged attack. Bengal set for mega rally war. Modi, Shah and Mamata to campaign.